हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फैक्ट। आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है हमारे पास लिवर क्रैंक मैकेनिज़्म। ठीक है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इस लिवर क्रैंक मैकेनिज़्म की सही से समझ आए। ठीक है दोस्तों, तो अब बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करते हैं लिवर क्रैंक मैकेनिज़्म। देखें फ्रेंड्स, जब हम लिवर क्रैंक मैकेनिज़्म को डिस्कस करते हैं तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, बीम इंजन भी हम कहते हैं। मींस जब भी हम लिवर क्रैंक मैकेनिज़्म को कहते हैं तो सब सेम हमारे पास आंसर आना चाहिए कि वो बीम इंजन होता है। बीम इंजन और लिवर क्रैंक मैकेनिज़्म एक ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात ये है कि जब हम इसको लिवर क्रैंक मैकेनिज़्म को डिस्कस करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास है फोर बार मैकेनिज़्म जो होता है उसकी एग्जांपल है। यानी कि फोर बार मैकेनिज़्म की एग्जांपल को जब हम कहते हैं कि वो क्या है, लिवर क्रैंक मैकेनिज़्म है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखें, ये मैंने एक फिगर ड्रा की हुई है, ये इसकी एग्जांपल है जिसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखें दोस्तों, जब हम कहते हैं कि ये फोर बार मैकेनिज़्म है तो इस फिगर में हम देखते हैं कि ये फोर बार हैं कौन कौन से। पहला ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास जो फिक्स है इसको हम कह सकते हैं कि एक ये हो गया, इसको ये कहते हैं कि ये फिक्स हो गया। ठीक है फ्रेंड, दूसरा जो आप देख सकते हैं कि ए से बी है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्रैंक। दूसरा लिंक क्या हो गया, क्रैंक। ये दूसरा लिंक हो गया। तीसरा लिंक, ये देखें, इस क्रैंक से ये लिवर तक, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास तीसरा लिंक है, या हम इसको कह सकते हैं कि ये है कनेक्टिंग रॉड। यानी कि जो क्रैंक से लिवर तक कनेक्ट कर रहा है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कनेक्टिंग रॉड है। और ये हमारे पास तीसरा लिंक हो गया। और दोस्तों, जो हमारे पास चौथा लिंक है वो ये हमारे पास लिवर है। ठीक है, ये हमारे पास चौथा हो गया लिंक, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लिवर है। सॉरी, ये हमारे पास लिवर हो गया, ये हमारे पास चौथा लिंक। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या हो गया, पिस्टन रॉड हम कह सकते हैं, पिस्टन रॉड। और ये हमारे पास क्या हो गया, पिस्टन। और ये आपको पता है कि ये सिलेंडर हो गया, ये वाली पिस्टन होगी और ये आउटर जो हो गया ये सिलेंडर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें कि ये इसका काम कैसे करता है। देखें दोस्तों, हमेशा जो क्रैंक होता है वो किसी ना किसी ड्राइव यूनिट के साथ कनेक्ट होता है। मीन जब भी इसको चलाया जाता है तो पहले ड्राइव यूनिट को चलाया जाता है जिससे हमारे पास क्रैंक मूव करती है। अब क्रैंक की मूवमेंट से आपको देख सकते हैं कि अब इस जगह पे ये है तो ये नीचे की तरफ है। मीन्स ये हम जब ऐसे घुमाएंगे, यानी कि जैसे ही ये हमारे पास क्रैंक मूव करेगा तो क्रैंक की मूवमेंट के साथ हमारे पास ये लीवर ऑपरेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही ये मूव करता जाएगा, यानी कि क्रैंक ऐसे मूव करेगा, क्रैंक के साथ कनेक्टिंग रॉड है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली जो हमारे पास पिस्टन रॉड है ये इसकी ऊपर नीचे की मूवमेंट होती जाएगी। ये ऊपर नीचे की जो मूवमेंट है दोस्तों, ये एक्चुअली क्या करती है, ये क्रैंक लीवर मैकेनिज्म हम इसको कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम कह सकते हैं कि इसको ये क्या कह सकते हैं कि हम, ये हमारे पास है रोटरी मोशन को किस में कन्वर्ट कर सकता है, ये एक क्रैंक रोटेट कर रहा है जबकि ये हमारे पास क्या हो गया, रेसिप्रोकेटिंग। तो ये रोटरी मोशन को किस में कन्वर्ट करता है, रेसिप्रोकेटिंग में। तो ठीक है दोस्तों, ये सिंपल हमारे पास इसकी क्या हो गई, बीम इंजन हो गया, या हम कह सकते हैं कि ये लिवर क्रैंक मैकेनिज्म हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को सही से समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये अपनी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल ब्राइट फैक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, शुक्रिया।